हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आगे हूं एक और नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज है 4 जून और कल को दोस्तों 5 जून है। और कल को दोस्तों नीतू जाने वाली है ट्रेनिंग में। दोस्तों जीटीसी स्टार्ट हो गई है, उसके बाद वहीं से दोस्तों चले जाएंगे आरटीसी में। तो बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि नीतू ने किस तरह से तैयारी की, इसका जो है पुलिस में भी चयन हो गया है, फाइनल सिलेक्शन हो गया है। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक में दोस्तों इसका नाम आ गया है, टाइपिंग देकर आ गई है। और इसके अलावा दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ था उसका भी दोस्तों रिजल्ट आ गया है और उसमें दोस्तों दौड़ होने वाली है, तो उसमें दोस्तों नीतू का नाम आ गया है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि नीतू ने किस तरह से तैयारी की, तो सबको दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ अपनी पारिवारिक स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों मैं अल्मोड़ा आया था और उसके बाद नीतू और इसके अलावा मम्मी अंजू, ये सब अल्मोड़ा कैसे आए वो सब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी पढ़ाई का जो शेड्यूल था, कौन कौन सी किताबें पढ़ी, वो सबको दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि हम अल्मोड़ा से हैं और अल्मोड़ा जनपद के अंदर दोस्तों हमारा जो घर पड़ता है दोस्तों वो जागेश्वर विधानसभा में भनोली दोस्तों हमारी तहसील है। तो यहाँ के दोस्तों हम रहने वाले हैं। और नीतू अब दोस्तों क्योंकि अब मुझे जो है कोई और होता तो हालांकि नीतू भी जवाब देगी कि कोई अगर किसी दूसरे का इंटरव्यू लेते तो उनसे हमें जानना पड़ता। अब लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब मुझे भी सब कुछ पता है क्योंकि साथ ही रहते हैं, तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर चीज़ें मैं ही आपको बताऊँगा। तो शुरुआत में दोस्तों जो नीतू की जो मतलब कि जो प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं वो दोस्तों गांव के जैसे जो प्राइमरी स्कूल है, उसके बाद वहीं पर दोस्तों जो दूसरा स्कूल है फिर हाई स्कूल में गई, फिर वहीं दोस्तों फिर जो है 12वीं तक की परीक्षा जो है राजी की इंटर कॉलेज भनोली अल्मोड़ा से इसने पास की थी दोस्तों 2019 में। जब दोस्तों ये बार पास हो गई थी उस समय दोस्तों ये 17 साल की थी। और मैं दोस्तों उस समय जो है ये 2019 की बात है और मैं दोस्तों आ गया था अल्मोड़ा, मैं अल्मोड़ा में उसमें आ गया था और ये बार पास हो गई थी 2019 में। अब दोस्तों जब इसने जो है 12वीं के पेपर दिए थे, जैसे मार्च में पेपर देते हैं, एक आधे बार शायद अप्रैल तक गया था, जो भी था मार्च अप्रैल में पेपर हो जाते हैं। तो उसके बाद दोस्तों तभी मैंने इसको जो है जो मेरा दोस्त है तो उससे पूछकर सारी जो किताबें हैं लगभग कि दोस्तों 3-4 हज़ार के आसपास खर्चा आया था। सभी किताबें मैंने जो है कुछ किताबें मार्केट से लेकर और कुछ किताब दोस्तों ऑनलाइन मंगाकर वो जो है मैं घर भी नहीं गया, वो दोस्तों मैंने जो है डाक के द्वारा, मुझे याद है डाक में दोस्तों, अब क्योंकि डाक में जितना वजन होता है तो पैसा भी ज़्यादा लगता है भेजने का, तो मैंने उसके द्वारा जो है इसको किताबें भेजी। हालांकि दोस्तों मैं घर जो है बहुत कम ही जाता हूँ, साल में एक बार, वो भी सीधे जाता हूँ सीधे आता हूँ। हालांकि घर हमारा जो है यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर पड़ता है, बहुत कम दोस्तों मैं 2019 के बाद घर जा पाया हूँ। तो इस तरह से दोस्तों मैंने इसको किताबें भेजी थी। बाकी इस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है ये सब इसको बताया था। परीक्षा वाड़ी मैंने तभी इसको भेज दी थी और क्योंकि अब मेरे पास भी थी, क्योंकि मैं भी अल्मोड़ा आ गया था और मैं भी जो है उसके बाद 2019 के बाद, क्योंकि 19 तक जो है मैं सिर्फ और आर्मी की तैयारी करता था। मैं भी दोस्तों जो मैंने तैयारी शुरू की क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मुझे जल्दी से नौकरी चाहिए, मतलब जल्दी से नौकरी चाहिए, तुरंत आर्मी की दौड़ निकालो, पेपर दो, भर्ती हो जाओ। मेरे को सिर्फ इतना ही चाहिए था कि मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए था, मुझे जल्दी से जाना है और जल्दी से नौकरी चाहिए। लेकिन दोस्तों वो कुछ भी नहीं हुआ वैसा। और फिर लॉकडाउन दोस्तों आता है, क्योंकि 2019 में जो मेरी लास्ट भर्ती थी आर्मी की, मैं उसमें भी नहीं गया और उसके बाद भी दोस्तों मेरा मन ही हट चुका था। फिर उसके बाद लॉकडाउन आ जाता है। अब इसको दोस्तों मैं अल्मोड़ा लाता यहाँ पर जैसे पढ़ाने के लिए, वैसे हमारी दोस्तों स्थिति भी नहीं थी कि जैसे इसको यहाँ जैसे कॉलेज में रेगुलर पढ़ाएं, वो भी दोस्तों संभव नहीं हो सका। फिर उसके बाद दोस्तों जैसे अब बार पास हो गई तो उसके बाद दोस्तों ओपन से ही फॉर्म भर दिया। फिर उसके बाद दोस्तों लॉकडाउन आ गया, तो उसमें दोस्तों सभी लोग वैसे ही पास हो गए थे, ये आपको भी पता है। और मेरा भी दोस्तों उस समय जो है ओपन से एमए चल रहा था और मेरा भी जो है 2021 में हो गया था। हालांकि दोस्तों मैं अपने बारे में बाद में बताऊँगा। यहाँ पर जो आप लोग पूछ रहे थे सिर्फ नीतू के बारे में, वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों हम एक ही फैमिली में रहते हैं, आप सभी को पता है, तो मुझे सब कुछ पता है। और किस तरह से इसको मैंने सब कुछ बताया कि कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, कि कैसे दोस्तों हम अल्मोड़ा पहुँचे, और सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो अंत तक बने रहेगा। तो जब दोस्तों ये 12वीं पास हुई तभी दोस्तों मैंने इसको जो है किताबें दे दी थी। और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल है बड़े बड़े जो अन्य राज्यों के हैं, वो भी दोस्तों लगभग, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब पर मतलब वीडियो बनाऊंगा। वो दोस्तों मेरे साथ जो है ये अचानक से ही हुआ लॉकडाउन में, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा था, बिल्कुल निराश था, हताश था, उदास था। तो यूट्यूब दोस्तों उस समय मेरे अचानक ही दोस्तों लॉकडाउन के बाद जो है दोस्तों यूट्यूब जो मेरा चैनल ग्रो हुआ दोस्तों, ये हुआ था 2021 से, क्योंकि उससे पहले तक तो ऐसा ही था जैसे मतलब चल नहीं रहा था। और उसके बाद दोस्तों तब तक जो है नीतू शुरुआत से जैसे जो उत्तराखंड के बड़े बड़े चैनल हैं और इसके अलावा जो अन्य जो बाहर के जो चैनल हैं उनसे, वो भी दोस्तों मैंने इसको बताया था कि
और इसके यहाँ से ये चीज़ें पढ़नी है, करंट अफेयर इस तरह से यहाँ से पढ़ लेना। और परीक्षावाणी अजय रावत। अब दोस्तों वही अजय रावत, मतलब मैंने दो सेट मंगा रखे, जो चीज़ होती है मेरे पास, क्योंकि ये गांव में रहती थी। जैसे हिंदी लूसेंट है, एक हिंदी मेरे पास होगी, एक गांव में। अब दोस्तों फिलहाल ये तो जब अल्मोड़ा आए जुलाई 2021 में, अब दोस्तों खैर हम फिर तो ये अल्मोड़ा ही रहने लग गए थे। और पहले दोस्तों हमारे पास सब कुछ जो मैं अपने लेता था वो इसके लिए भी लेता था, और जैसे कोई किताब नहीं आ गई तो उसे मैं यहाँ से डाक द्वारा भेजता था। बाकी जैसे जब घर फ़ोन करता था तो शाम को, तो आज क्या पढ़ा, तो इस तरह से दोस्तों हम पूछते रहते थे। तो 2019 से दोस्तों लगभग थोड़ा बहुत पढ़ रही थी। और फिर उस समय यही था कि अब मैंने इससे पहले ही कहा था, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड में बहुत लंबे समय से चल रहा था कि उत्तराखंड में जो है पुलिस की भर्ती आएगी। ये आप सभी को पता है, 2018 से चल रहा था कि पुलिस की भर्ती आएगी, 19, 20, बीच में तो फिर लॉकडाउन आ गया। हालांकि अंततः दोस्तों 2021 के 28 दिसंबर को पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया। इसको दोस्तों जो है मैंने सिर्फ ये कहा था कि सिर्फ पुलिस की तैयारी करनी है, सिर्फ पुलिस की तैयारी करनी है, और दोस्तों कोई तैयारी नहीं, सिर्फ पुलिस की इसको तैयारी की इसने। और पुलिस की तैयारी की दोस्तों, अगर एक सिलेबस है ना, अगर आपने जैसे लगभग जो पुलिस का सिलेबस है, फॉरेस्ट गार्ड का भी सिलेबस वही है, इसके अलावा कनिष्ठ सहायक का भी वही है, इसने दोस्तों सिर्फ एक पुलिस एग्जाम की तैयारी की, वो भी अच्छे से, कि इसको बताया कि ये चीज़ें पढ़नी है, ये किताबें हैं जो सभी को बताया, किताब है लूसेंट ऑब्जेक्टिव, लूसेंट जो सब्जेक्टिव है, घटना चक्र का दोस्तों मेरे पास भी सेट है, वहाँ भी भेजाया था। परीक्षावाणी की जो किताबें हैं वो भी, जो अन्य किताबें भी, जैसे परीक्षावाणी स्पेशल, क्योंकि उत्तराखंड की तो अलग आती है, बाकी जो अन्य है वो भी इसको सब दिया था। अभी दोस्तों हमारे पास क्योंकि बहुत किताबों का ढेर हो गया है, तो ये भी दोस्तों इसको दिया था। तब से दोस्तों ये लगी हुई थी, क्योंकि अब यही था। और बीच में दोस्तों जब लॉकडाउन हुआ तो मार्च 2020 में, अब पुलिस की भर्ती दोस्तों फिलहाल उस समय तक नहीं आई थी। अब एक दोस्तों ऐसी कोई शाम की घटना है, कब की बात हो, क्या हुआ था उस दिन, मैं तो क्योंकि अल्मोड़ा था, मैं तो जा नहीं सका जिस दिन, जब बाघ दोस्तों, क्योंकि हमारा घर दोस्तों जो गाँव में है ना वो अकेला है, और जो हमारे अगल बगल दोस्तों, अगल बगल तो कोई घर नहीं है 2 किलोमीटर तक, जो दोस्तों अड़ोस पड़ोस में जो दूर घर हैं वो दोस्तों वो सब वहाँ से जो है पलायन कर चुके हैं। कोई जैसे हल्द्वानी में है, सितारगंज, खट्टी माँ, और बाकी जो अन्य जगह रहते हैं लोकल में, तो वहाँ दोस्तों चले गए। हमारा घर दोस्तों बिल्कुल अकेले में है। एक दोस्तों शाम की बात है, उसमें लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उस समय क्या होता, जब बाघ ने दोस्तों इस पर जो है मतलब अटैक किया था, शाम की बात है, क्योंकि अकेला घर है तो ऊपर गई हुई थी, तो पीछे जो दोस्तों बाघ आया था और इसने जो है छत से ही कूद मार दी थी। तो पैर में दोस्तों जो है इसने, छत दोस्तों हमारी है, छत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन छत से दोस्तों इसने जो है नीचे कूद मार दी, क्योंकि दोस्तों आप पीछे मुड़ के देख भी नहीं सकते, क्योंकि अब पीछे देखना मतलब। और उस रात दोस्तों जब इसने कूद लगाई दोस्तों, पूरी रात दोस्तों बिल्कुल सो नहीं पाई थी। और मुझे दोस्तों बहुत दुख हुआ कि पुलिस की भर्ती आने वाली है, कैसे करेगी, क्योंकि दोस्तों उसके बाद जो है ये 1.5-2 महीने दोस्तों ये चल भी नहीं पाई थी। दोनों पैरों में दोस्तों प्लास्टर कर दिए थे, हालांकि उतनी चोट नहीं आई थी, लेकिन अब क्योंकि दोस्तों प्लास्टर लगा हुआ था तो मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि इसके पास एक ही भर्ती थी। ये दोस्तों जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, इसका दोस्तों कुछ अता पता नहीं था, जिसमें हालांकि 894 वाले पदों पर भी निकली। हालांकि उसमें तो अब क्योंकि पुलिस में ज्वाइन कर रही है कल को, तो ये सिर्फ इसके बाद एक ही मौका था, वो भी पुलिस का, क्योंकि अब कनिष्ठ सहायक भी दोबारा आ जाएगी, इसका भी दोस्तों कोई अता पता नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों पुलिस की ही तैयारी कर रही थी। और उस समय दोस्तों जब बाघ ने अटैक किया तो लगभग, और जैसे शुरुआत में धौलादेवी दिखाया, फिर अल्मोड़ा दिखाया, उस समय लॉकडाउन में बहुत दिक्कत हुई थी। और लगभग कि 1.5-2 महीने बाद फिर दोस्तों इसने धीरे धीरे चलना, जब भी कूद मारने जाती थी तो धीरे धीरे फिर 5-6 महीने बीते। हालांकि दोस्तों 2020 में भर्ती नहीं आई, वो आई 2021 के दिसंबर में भर्ती आई, और 2022 में मई जून में फिजिकल हुआ। तो हालांकि दोस्तों समय मिल गया था, उसमें दोस्तों बहुत बुरा लगा था कि कैसे होगा, क्या मतलब दिक्कत तो नहीं होगी, तो बहुत दोस्तों उस समय बुरा लगा था। फिर उसके बाद दोस्तों जो है लगभग कि जब लॉकडाउन में, उसके बाद दोस्तों 6-7 महीने बाद दोस्तों धीरे धीरे चलने लगी थी। हमारा घर दोस्तों बिल्कुल जंगल में है, और उसके बाद दोस्तों जैसे अब मम्मी अगर दौड़ने जाएगी दोस्तों, अब मम्मी को भी साथ जाना पड़ता था, साथ ही अंजू को भी साथ जाना पड़ता था। जैसे रोड से दोस्तों हमारा घर 700-800 मीटर नीचे है, तो धीरे धीरे दोस्तों इस तरह से चढ़ाई में चढ़ने जाती थी, मतलब रोज चलेगी, थोड़ा नीचे उतरेगी, तो इस तरह से ही घूमने के लिए, थोड़ा हल्का रोड में दौड़ने के लिए। और दोस्तों जो हमारा घर है वहीं पर दोस्तों एक बहुत, जैसे जो खेत है ना हमारे गाँव का, तो जो घर का दोस्तों जो खेत है वो बहुत लंबा है, तो उसी में कूदने वाला बनाया था धीरे धीरे दोस्तों, तभी जो है इसका फिजिकल 96 का बना। उसके बाद दोस्तों फिर अल्मोड़ा जब आ गई थी वो भी बताऊंगा, तो वहीं से दोस्तों धीरे धीरे करके करने लगी थी। और जो भी होता है कि रस्सी कूद धीरे धीरे दोस्तों ये मतलब लंबे समय से ही कर रही। तभी दोस्तों मैंने लिखा था कि पिछले वाले थंबनेल में कि 3 साल से ये तैयारी करी दोस्तों, बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि मुझे पता था कि उत्तराखंड में पुलिस की भर्ती आ रही है, क्योंकि 2018-19 से चलने लग गया था कि इतने कांस्टेबलों की भर्ती होगी, तो उस समय से लगी थी। और जब ये 2019 में बार पास हुई तब से दोस्तों इसको तैयारी कराना शुरू कर दिया था, धीरे धीरे दोस्तों गांव से ये तैयारी करने लगी थी।
और पढ़ने के लिए दोस्तों जैसे हमारे अब घर में दोस्तों जैसे हमारा घर अकेला है और वहीं पर दोस्तों घर के नीचे एक मंदिर है, शिव जी का दोस्तों मंदिर है। तो वहाँ पर दोस्तों जैसे सुबह इसने खाना खाया और उसके बाद दोस्तों चले जाती थी और दिन में 2-3 बजे दोस्तों ये फिर घर आती थी और तब फिर घर में खाना खाती थी, उसके बाद फिर घर में ही पढ़ती थी। तो ये दोस्तों मंदिर में जाती थी वहीं पर। तो उस क्योंकि अब घर में ऐसा ही होता है कि जैसे कुछ मतलब कि आप समझ रहे हैं, कभी डिस्टर्ब हो गया, कभी कुछ हो गया, तो क्योंकि घर भी अकेला है तो वैसे भी थोड़ा ही वहीं पर मंदिर है, तो मंदिर में क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी सकारात्मकता मिलती है, तो मंदिर में जाकर तो वहीं पर एक मंदिर नज़दीक है, तो वहाँ जाकर ये पढ़ाई करती थी। और उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे फिर और दोस्तों बाघ का गाँव में आतंक हो गया था, फिर मंदिर में भी दोस्तों जाना बंद कर दिया था क्योंकि थोड़ा घर से नीचे पड़ता है तो अकेला घर है। फिर उसके बाद घर में ही पढ़ने लगी थी। तो नीतू दोस्तों फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे ठीक हो गई थी। हालांकि दोस्तों मम्मी जो है हमारी दोस्तों क्योंकि वैसे भी दोस्तों दिखने की भी कमज़ोर है और बाकी पहले से ही थोड़ा बहुत जैसे अब होता ही है, थोड़ी बहुत बीमार भी रहती है। तो लगातार दोस्तों उस समय जो है मम्मी को भी जैसे कभी पहले तो 6 महीने में दिखाना होता था, फिर 3-4 महीने में, कभी थोड़ा दोस्तों उस समय थोड़ी मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई थी। मम्मी को भी दोस्तों लगातार जो है अल्मोड़ा दिखाने के लिए लाना पड़ता था क्योंकि मम्मी घर से जो है अकेले आती थी। जैसे मम्मी घर से अल्मोड़ा दोस्तों अगर आएंगे ना घर से तो लगभग 5:30 बजे वहाँ से गाड़ी आती, तो उसमें वहाँ से आ जाएंगे और मम्मी लगभग 8:30 तक अल्मोड़ा पहुँच जाती थी। उसके बाद मुझे यहाँ दिखाना होता था और लगभग फिर मैं 8:30 में चले जाऊँगा, तब तक पर्ची लगाऊंगा, वो 8:30 में खुल जाता था। फिर उसके बाद जो है 1:30-2 बजे मम्मी को घर को भेजता था उस गाड़ी में, तब तक समय भी लग जाता है। और बाकी दोस्तों बार बार ये सब दिक्कत होती रही, जैसे अब कि कभी 3 महीने में मम्मी को दिखाना है, कभी 2 महीने में, कभी उसके बाद कभी अगर ज़्यादा तबियत होगी तो किसी दिन 15 दिन में, और कभी थोड़ा ज़्यादा भी समय लगता था कि किसी दिन जो है हफ्ते में दिखा दो या फिर कभी 6 महीने तक। तो ऐसा दोस्तों जो है जुलाई 2021 तक चलता रहा। और जुलाई 2021 में दोस्तों एक दिन अचानक ही मम्मी की कुछ तबियत खराब हो गई थी और उस दिन जो है तो दोस्तों लगभग 8 बजे की बात रात की, तो अचानक दोस्तों मम्मी की तबियत खराब हो गई थी और उस दिन दोस्तों आनन फानन में ही हमको गाड़ी बुक करके दोस्तों अल्मोड़ा मम्मी को लाना पड़ा था। और गाड़ी में दोस्तों जो है 5,000 रुपये दोस्तों जो गाड़ी वाले हैं उन्हें 5,000 रुपये किराए ले लेते रात के। अब दोस्तों उस समय तक स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे जुलाई 2021 की दोस्तों बात है। ये दोस्तों जो मेरा यूट्यूब चैनल है दोस्तों ये मोनेटाइज हो गया था जुलाई 2020 में। उसके बाद दोस्तों जो मेरी पहली पेमेंट आई थी वो दोस्तों आई थी जनवरी में। तो जनवरी से मैं दोस्तों थोड़ा बहुत जैसे पहली पेमेंट आई थी लगभग 9,000 के आसपास, उसके बाद किसी महीने 4,000, 5,000, 8,000, 10,000, तो इस तरह से दोस्तों किसी महीने लगभग थोड़ा बहुत आने में ही था। तो फिर दोस्तों जुलाई में जो उस दिन 5,000 बुक करके लाना पड़ा। तो फिर मुझे और 3 दिन दोस्तों, क्योंकि मैं और मेरे जो दोस्त थे हम लोग रहते थे, हमारा सिंगल रूम था, यहाँ पर एक मेरी चारपाई 2 चारपाई इस तरह से, और खाने के लिए दोस्तों हमको जो है दरवाजे तक बैठना पड़ता था। तो वहाँ तो अब मैं इनको क्योंकि रख नहीं सकता था क्योंकि हम 3 लोग थे, छोटा सा कमरा, आप समझ सकते हैं 3 लोग तैयारी करने वाले, और खाना खाने के लिए हमारे पास इतनी जगह बचती थी कि दरवाजे तक बैठना पड़ता था। तो मैं तो इनको वहाँ रख नहीं सकता था उस समय, और जो है उस समय 3 दिन अल्मोड़ा रुकना पड़ा। और होटल में दोस्तों 3 दिन मान लीजिए कि 400-400 रुपये के हिसाब से हमने होटल का किराया दिया, और हालांकि घर से तो 2 महीने खाना पीना पहुँचाया। तो उसके बाद मुझे लगा फिर ये तो बहुत हो गया, बहुत खर्चा भी हो गया था दवाई का भी। तो फिर दोस्तों मैंने फैसला लिया। अंजू दोस्तों उस समय जो है कक्षा 11 पास हो गई थी, तो 12 में वो पहुँच गई थी। तो फिर क्योंकि जुलाई का महीना था तो इसका दोस्तों फिर अंजू को भी मैं अल्मोड़ा ला गया, नीतू को भी और मम्मी को भी, क्योंकि मम्मी की जो है बीमारी की वजह से दोस्तों हम सब ये फिर नीतू, अंजू और मम्मी ये लोग अल्मोड़ा आ गए जुलाई 2021 में। फिर दोस्तों यहाँ आ गए तो फिर यहाँ जो है गाँव में क्योंकि नेट की सुविधा भी नहीं है उतनी, नेट भी नहीं चलता है उतना, हम दोस्तों कमरे के अंदर चले गए। दोस्तों हम वहाँ पर मतलब कि नेट फेसबुक तक नहीं चला सकते, मतलब नेट इतना नहीं चलता, खत्म चलता है। कमरे के जब बाहर आएंगे तभी दोस्तों हमारे घर में नेट चलता है, फेसबुक भी नहीं चला सकते, ना ही कुछ भी मैसेज भी नहीं आएंगे दोस्तों, बिल्कुल नेट नहीं चलता है। और हालांकि अब तो थोड़ा बहुत जियो का वहाँ आजकल आ रहा है, क्योंकि हमारे साइड को नहीं पड़ता, बाकी ऊपर को पड़ता है। तो बहुत दोस्तों दिक्कत होती थी। उसके बाद अल्मोड़ा आ गए दोस्तों, हालांकि पिताजी अभी घर में ही है, अब नीतू का भी हो ही गया, मेरी भी दोस्तों ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो फिर सोच रहे हैं कि पिताजी को भी हम अल्मोड़ा ले आएंगे। फिर दोस्तों अल्मोड़ा आने के बाद तो सब कुछ जो है हमारे रास्ते जो है खुल जैसे गए थे, क्योंकि और यहाँ इसको दौड़ने के लिए भी सब कुछ अच्छा मिल गया था, और पढ़ने के लिए भी, बाकी नेट सब कुछ यहाँ क्योंकि अच्छा ही चलता है, और गाँव में तो बहुत दिक्कत होती है। तो जब दोस्तों अल्मोड़ा आ गए थे उसके बाद दोस्तों, क्योंकि उस समय एक तो ये छोटी थी, लगभग 18-19 साल की थी, तभी दोस्तों मैंने इसे जो है एक अल्मोड़ा में दोस्तों कोचिंग है तो वहाँ इसे कि वहाँ लोगों को देखे कि क्योंकि वहाँ तो सब बहुत सारे लोग आते हैं, लोगों को देखेगी। इसके अलावा दोस्तों इसका जो एक ग्रुप डी वाला आया था वो भी फॉर्म भर दिया था। इसके अलावा एक और फॉर्म भरा था ताकि पेपर दे, क्योंकि एग्जाम सेंटर में वहाँ बहुत लोग होते हैं, बहुत भीड़ होती है, थोड़ा एक खुले। बाकी एक कोई कौन सा वाला था वो मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी भरा था। एक फिजिकल वाला भी था, एक जिसमें कुछ फिजिकल हुआ था कुछ, हालांकि वो कुछ बैंक वाली भर्ती थी, हाँ बैंक वाली भर्ती थी, तो उसमें भी भरा था, उसमें भी दौड़ वौड़ कुछ हुई थी। तो थोड़ा एक खुले करके थोड़ा लोगों को देखे। और जहाँ दोस्तों मेरा पेपर होता था कि एग्जाम में जैसे वहाँ क्योंकि बहुत लोग आए रहते हैं,
तो थोड़ा वहाँ माहौल देखे, इसको भी ऐसे ले जाता था ताकि देखे, उससे कुछ सीखने को मिले। फिर उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे समय बीता और उत्तराखंड पुलिस का दोस्तों फिर विज्ञापन आ गया। फिर विज्ञापन आने के बाद दोस्तों फिर तो क्या ही कहने, फिर तो तब तक ये बहुत कुछ सीख चुकी थी उस दौरान। क्योंकि दोस्तों हमारे पास जो है अल्मोड़ा आने के बाद होने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि अब घर से दोस्तों यहाँ रखे हैं। अब लोग सोचते हैं कि जैसे गाँव वाले कि अब अल्मोड़ा जा रखे हैं तो फिर से आएंगे। अब दोस्तों ऐसा हम कर नहीं सकते। गाँव में दोस्तों बहुत दिक्कत होती है, जो पानी हमारे घर में पानी आता है जिनके यहाँ से, तो वो पानी में मतलब कभी बूजा लगा देते हैं। बहुत दोस्तों दिक्कत होती है। बचपन से दोस्तों हमने बहुत कुछ सहा है। जहाँ से दोस्तों जिनके यहाँ से हमारे यहाँ को पानी लाइन आती है, हमेशा दोस्तों, अब तो खैर नहीं डाले क्योंकि अब तो पिताजी घर में अकेले रहते हैं। पहले तो दोस्तों बहुत दिक्कत होती थी, पानी की भी बहुत समस्या, और पानी भी दोस्तों बहुत, अब ऊपर से लाना हो तो ठीक है, लेकिन जब दिक्कत तब होती जब घर से नीचे जाओ नदी में और वहाँ से चढ़ाई में लाओ 2 किलोमीटर ऊपर, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। वो पैदल चलना ही मुश्किल होता है। तो बहुत दोस्तों दिक्कत होती थी। फिर उसके बाद हम घर भी नहीं जा सकते थे। और दोस्तों एक बात ये भी है कि जब ये 17 साल की थी, जब 12 पास हो गई थी, तो गाँव दोस्तों होते हैं ना कि जैसे शादी के लिए तो दूर दराज के जो रिश्तेदार होते हैं या जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, तब से दोस्तों वो लोग लगे रहते हैं। हालांकि दोस्तों अभी जनवरी 2023 तक भी दोस्तों, नहीं फरवरी तक भी, जब पुलिस का रिजल्ट नहीं आता तब तक भी दोस्तों लोगों के फ़ोन आते रहते थे कि शादी के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि गरीब घर से हैं। तो इस तरह से दोस्तों बहुत दोस्तों इस तरह से जैसे शादी के लिए, अब दोस्तों जैसे यहाँ है ना, यहाँ पहले जो शहर में रहती हैं लड़कियाँ, वो पहले यहाँ ग्रेजुएशन करती हैं, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करती हैं, फिर जाके एग्जाम की तैयारी करती हैं। हालांकि यहाँ शहर में दोस्तों जो है 25-26 साल, 27-28 साल इतने में शादी करती हैं, और गाँव में जो है 18 साल के होते ही सीधे, कई तो 17 साल में शादी करा देते हैं, 18, 19, 20 साल में, ज़्यादा से ज़्यादा इतने 21 साल तक तो करा ही देते हैं गाँव में। तो गाँव में दोस्तों अभी तक यही सोच है। और फिर हमारे लिए भी आते थे, लेकिन दोस्तों उसके बाद जो है फिर हम अल्मोड़ा आ गए, तो उसके बाद फिर भी फ़ोन आते थे। लेकिन अब दोस्तों क्योंकि उनको पता है कि अब ये लोग यहाँ चले गए, तो अब वो भी नहीं करते। पहले दोस्तों बहुत हमने बातें सही हैं लोगों की। और जैसे अब मम्मी दोस्तों शुरुआत में जो है, क्योंकि हमारे पास पारिवारिक स्थिति शुरुआत से उतनी अच्छी थी नहीं, तो मम्मी जो है दूसरों के जो है खेतों में दोस्तों जैसे धान काटने, और जैसे जो हमारे घर में आम होते थे तो वो आम भी दोस्तों जैसे बेचने, जैसे सर में डलिया में ले जाकर, तो ये बहुत कुछ मतलब बचपन से हमने सहा है। और स्कूल दोस्तों जो हमारा था वो भी घर से 10 किलोमीटर दोस्तों पड़ता है दूर, तो वहाँ दोस्तों स्कूल हम लोग गए, मैं भी गया। उसके बाद उसी स्कूल में मैंने भी पढ़ा, नीतू, अंजू सभी ने। हालांकि फिर अंजू ने जो है 12वीं परीक्षा जो है यहाँ से अल्मोड़ा से पास की। उसके बाद अभी फिलहाल अंजू जो है, अभी भी अंजू भी तैयारी कर रही है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है दोस्तों। पहले तक जो है हम बहुत कुछ लोगों की बातें सुन चुके हैं, बहुत कुछ सह चुके हैं। क्योंकि एक तो पानी की वजह से भी लोग बहुत परेशान करते थे, क्योंकि पानी नहीं, अब पानी नीचे से लाओ, बहुत दिक्कत होती थी घर में सही में। उसके बाद जो है यहाँ आकर तब जाकर दोस्तों हमारा जो है सब कुछ, अभी दोस्तों रिजल्ट मिल रहा है 2023 में। अब दोस्तों लगातार जो है रिजल्ट में नाम आ रहा है। बहुत दोस्तों लंबा एक संघर्ष रहा है। अब इससे भी जान लेते हैं, क्योंकि अभी तक ये चुप बैठी है, सुन रही है। हालांकि दोस्तों अब मुझे सब कुछ पता है ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि कोई दूसरा होता, किसी दूसरे का इंटरव्यू लेता, तो वो पूछने के लिए सही रहता। अब क्योंकि हम घर में ही रहते हैं, तो सब कुछ, तो मुझे सब कुछ जो पता है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। बाकी अब इससे जान लेते हैं, तो कितने घंटे पढ़ना जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि इतने घंटे पढ़ाई करो, क्या घंटे पढ़ाई करना जरूरी है या फिर सही ढंग का पढ़ना जरूरी है? घंटे तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं जब मन होता था तब सो जाती थी, जब मन होता था फोन देखती थी। ये मेरा वाला डायलॉग दोस्तों मैंने इसे कहा था, जैसे मैंने घर में पापा को भी कह दिया था कि इसे कुछ मत करना। और मम्मी ने भी दोस्तों, मम्मी ने भी ज़्यादा, जैसे घर का काम होता है जो घास काटना और गोबर उठाना, जैसे क्योंकि गांव में सब लोग करते हैं, मम्मी ने ज़्यादा कुछ नहीं करा ऐसा। और जैसे जब मन करे पढ़ो, जब मन करे सो जाओ, ये दोस्तों था जब मन करे। चाहे जैसे दोस्तों 7-8 बजे भी सोने का मन कर रहा था, सो जाओ, रात को 11 बजे उठ के नींद नहीं आ रही तो पढ़ो। मतलब ये नहीं था कि जब मन करे, कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं था, जब मन करे पढ़ो, जब मन करे सो जाओ। दोस्तों ये वाली रणनीति इसने अपनाई थी, ये भी मैंने एक बार इसे बताया था। और उसके बाद कौन कौन सी किताबें, अपने मन से भी कुछ बता दिया इनको कि कैसे किस तरह से किया। सबसे पहले मैंने उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी और अजय राउत की बुक पढ़ी है। इसके अलावा मैंने अल्मोड़ा आकर तो राजेंद्र बलोदी की किताब भी पढ़ी है, और यशवंत कटोच और भी घनश्याम जोशी, ये भी उत्तराखंड के पढ़े हैं। सब दोस्तों हमारे पास किताबों का ढेर है। हिंदी के लिए भी दोस्तों 5-5, 6-6 किताबें हैं, और इसके अलावा उत्तराखंड के लिए भी 5-5, 6-6 हैं। जीके जीएस के लिए भी घटना चक्र का डबल सेट है, और इसके अलावा परीक्षा वाणी है, सार संग्रह है, इसके अलावा घटना चक्र का तो सेट है ही है। बाकी दोस्तों बहुत सारी किताब हमने रखी है। फिर उसके बाद यूट्यूब और किताब दोस्तों दोनों का ही मतलब मिक्स है, क्योंकि सिर्फ किताबों से भी नहीं और सिर्फ यूट्यूब से भी नहीं दोस्तों, दोनों को मिलाकर ही इस तरह से पढ़ाई हमारी होती है।
और कई लोग बोलते हैं कि इतनी किताबें पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। इतनी किताबें तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। जो टॉपिक है आपका उसको अच्छे से कर लीजिए तो आपका बेसिक भी अच्छा हो जाता है और आप क्वेश्चन भी अच्छे से कर ले जाते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि एक किताब को 10 बार पढ़नी चाहिए, लेकिन दोस्तों अब उत्तराखंड, वो बात सही है, लेकिन अब हिंदी दोस्तों, जैसे अब हिंदी कुछ चीज़ें अलग मिलती है, तो क्योंकि दोस्तों अब हमें जो है यूट्यूब पर भी जो है वीडियो बनानी होती है, तो इसलिए अलग अलग किताबें लाते हैं। जैसे जो भी किताबें हैं, जैसे यूनिवर्सल सामान्य हिंदी, लूसेंट हो गया, पृथ्वीनाथ पांडे, हरदेव बहारी, दोस्तों सभी हमारे पास किताबें हैं। तो अलग अलग, क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ लिया अच्छे से, वही संधि पढ़ लिया है, वही सर्वनाम पढ़ लिया है, अलंकार पढ़ लिया है दोस्तों, अब सब में लगभग वही है, क्योंकि अब दूसरी किताबें बिल्कुल आसान हो जाती है। अगर दोस्तों आपने परीक्षा वाणी अच्छे से पढ़ ली है और क्योंकि आपको सब कुछ पता है, तो आप बलौदी जी की बुक खोलेंगे तो वहाँ भी वो चीज़ें सेम मिलेंगी। तो इतना ये है नहीं कि जो चीज़ें मेन है उसी में उसको हाईलाइट कर लेते हैं, ज़्यादा मन पे भी ज़्यादा वो प्रेशर नहीं लेना कि इतनी चीज़ें हैं, खूब पूरा ब्रह्मांड सर पर उठा ले, दोस्तों ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ज़्यादा इतना है नहीं कि अब किताब दोस्तों कुछ चीज़ें रखनी पड़ती है उत्तराखंड में, क्योंकि यूके ट्रिपल दोस्तों जब पेपर कराता था तो पहले कहते थे कि उत्तराखंड बहुत टफ आती है, गाड़ गधेरे सब कुछ पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों अब जो है यूके ट्रिपल ने फिर भर्ती घोटाला भी सामने आ गया, लेकिन दोस्तों हम फिर भी बने रहे क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप भी दोस्तों लगातार बने रहिए। हमारा दोस्तों जो रिजल्ट है वो 2023 में दोस्तों कहीं PDF में देखने को मिल रहा है। उससे पहले तो दोस्तों बचपन से हमने लोगों की बातें ही सुनी है, मतलब बहुत कुछ दोस्तों, अब कभी वैसे बताऊँगा, लेकिन अब मन नहीं करता ये सब बोलने का। लेकिन जो है जब से हम अल्मोड़ा है दोस्तों, तब से जो है सब कुछ यहाँ कर बदल गया है। और पहले दोस्तों मैं जैसा था अब दोस्तों वैसा भी अब रहा नहीं हूँ मैं भी दोस्तों, सब कुछ सब बदल गया यहाँ कर। क्योंकि यहाँ दोस्तों हम जो और लोग हैं आसपास के, जो हम यहाँ आकर औरों को देखते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ था नहीं, तो जैसे कि मैंने आपको बताई है। तो अभी दोस्तों जैसे अंजू है, अंजू दोस्तों अभी 12 पास हुई है और जैसे इसका कॉलेज अभी शुरुआत है, तो अभी दोस्तों स्टेनो भी मैं उसको सिखा रहा हूँ, स्टेनो उसको भेज रहा हूँ। जैसे अल्मोड़ा में स्टेनो होती है, स्टेनो आपको पता ही है, आंसुली भी जैसे कहते हैं शॉर्ट हैंड। और नीतू को भी दोस्तों 1-2 महीने के लिए अभी ये गई थी, क्योंकि दोस्तों हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, बाकी स्टेनो सीख लेती है। और बाकी जैसे बीएड, अब दोस्तों मैं आप सबसे भी कहना चाहूँगा, जो बड़े भाई बड़े हैं तो अपनी बहनों को दोस्तों आप लोग पढ़ाइए। जो माता पिता मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप भी जो है उनको बिल्कुल पढ़ने का मौका दीजिए। और तब तक ये नहीं कि शुरुआत में ही, हालांकि शादी का भी समय आता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा जो है पहले पढ़ाना लिखाना, उस जो है शिक्षा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आत्मनिर्भर हो सके। और ख़ास तौर से महिलाओं को जो है आत्मनिर्भर बनना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मुझे लगता है। क्योंकि मैंने कई देखा है, जो आसपास के जो लोग हैं, अगर जो है महिला अगर जॉब वाली नहीं है तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है। तो इसलिए जो है दोस्तों मेरा ये भी था कि मम्मी पहले तो इसलिए भी रोती थी कि इतना दहेज कैसे लाएंगे, वह मतलब बचपन से मतलब ये था कि मम्मी रोते रहती थी, मतलब क्या बताऊँ। तो इसकी शादी कैसे करेंगे, ये सब कैसे करेंगे। फिर मम्मी को धीरे धीरे समझाया तो मम्मी समझ गई थी। तो उसके बाद ये भी दोस्तों एक कारण है, क्योंकि अब ये दोस्तों होता था कि जैसे और आसपास में जैसे कई लोग थे जो गांव में गरीब गरीब होते हैं, तो उनकी शादी हो जाती थी, मम्मी कहती थी कैसे करेंगे। अब दोस्तों क्योंकि अगर मैं नीतू की जगह, अगर नीतू बड़ी होती और मैं छोटा होता, तो नीतू की दोस्तों जो है मुझे लगता है 18-19 साल में शादी हो जाती है। हकीकत बात है वो दोस्तों, फिर मैं बड़ा हो गया तो ये सब, क्योंकि अब मैं बड़ा हूँ तो सब कुछ दोस्तों फैसले मैं ही लेता हूँ कि क्या करना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ दोस्तों फॉर्म मैं ही भरता हूँ। सब कुछ जो है अंजू के लिए भी, अभी अंजू को भी हम कर रहे हैं। अंजू बहुत उम्मीद है कि अंजू भी बहुत जल्दी इसका भी नाम आएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बचपन से हमने लोगों की बातें सुनी है, ताने सुने हैं, क्योंकि और घर भी हमारा अकेला ही है। और यहाँ भी दोस्तों हम किराए में 3-4 जगह कमरे बदलने में ही रहते हैं, यहाँ से वहाँ कभी कुछ। अब कमरे दोस्तों इसलिए कि अब जैसे कहीं कुछ दिक्कत हो जाती है, जैसे अब कहीं मकान मालिक सही नहीं मिलते हैं, और कहीं दोस्तों जैसे और कुछ दिक्कत हो जाती है। जैसे एक जगह हम थे तो उनकी जो है बेटी की शादी होने वाली थी, तो वैसे खाली करो, कहीं मकान मालिक की किच खाली। यहाँ तो खैर अच्छे हैं, लेकिन कहीं दोस्तों बहुत सारी दिक्कत होती है। हमारे पास खुद का घर भी नहीं है, और गाँव भी दोस्तों हम फिर यहाँ से वापस जा नहीं सकते। अब जा सकते हैं, लेकिन अब दोस्तों अकेला घर है, तो मैं रोड से अकेला कभी दोस्तों अपने घर पर नहीं पहुंच सकता। मुझे बहुत डर लगती है, क्योंकि बिल्कुल जंगल है, बहुत डर लगती है। तो हमारे पास ये भी ऑप्शन नहीं था, तो ये कोई ऑप्शन था कि पढ़ाई करें और अच्छे पद पर जो है चयनित हो। वही दोस्तों हमारा प्रयास आगे भी जारी रहेगा। बाकी नीतू ने दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोला, वो सब कुछ मैंने बता दिया है। अब दोस्तों अंत में नीतू यहाँ पर कुछ बोलना चाहती है, बाकी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सब कुछ मैंने बता दिया है। बाकी आगे को भी दोस्तों करते रहेगी, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें पहले से सुनी है तो लोगों से, तो और भी मोटिवेशन उससे मिलता है जब लोग सुनाते हैं खरी खोटी। तो कई जब पानी भी नहीं आता था ना हमारे घर में, तो उससे भी बहुत मन करता था कि वहाँ रहे नहीं, छोड़ दें, उससे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था। जो है जैसा भी रहा दोस्तों, अब स्थिति हमारी अब ठीक ठाक होगी है भगवान की कृपा से। तो आज की दोस्तों वीडियो में इतना ही। नीतू अंत में कुछ अभी बोलना चाहती है। अब कल को दोस्तों ये जा रही है ट्रेनिंग में,
बाकी आने वाले समय दोस्तों कभी लाइव भी आएंगे। अभी तो फिलहाल ये ट्रेनिंग में जा रही है दोस्तों, पुलिस में भेजना भी जरूरी है क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो कल को दोस्तों ये ट्रेनिंग जा रही है और अपनी दोस्तों शुभकामनाएं नीतू को कमेंट में जरूर से आप लिख दीजिएगा। तो बाकी दोस्तों मिलते रहेंगे यूट्यूब पर। तो अंत में नीतू कुछ कहना चाहती है, हालांकि सब कुछ मैंने ही बताएगी क्योंकि अब एक ही घर में रहते हैं, कोई बाहर का दोस्तों मुझे पूछना पड़ता है। मुझे सब कुछ पता है कि किस तरह से इसको सब कुछ फ़ोन पर बार बार समझाया, सब किताबें दी, सब कुछ जो है। फिर अल्मोड़ा आए, कैसे आए, और वो दोस्तों हमारा जो है जैसे नीतू को 51 कितने हज़ार रुपये मिले थे उस समय 2021 में दोस्तों। जैसे 2019 में बार पास हुई थी, जो बार पास करने के बाद नंदा गौरा योजना दोस्तों जो 51,000 मिलते हैं वो भी दोस्तों उस समय मिल गए थे। उससे भी दोस्तों लगभग उस समय 2,500 हमारा किराया था, तो वो भी दोस्तों किराए देने के लिए लगभग हो गया था। तो उसके बाद थोड़ा बहुत यूट्यूब से आते रहा। अब दोस्तों फिलहाल जो भी है भगवान की कृपा से सब कुछ चल रहा है। तो उससे भी दोस्तों बहुत हेल्प मिली थी। जो वो पैसे थे वो भी दोस्तों सब किराए में, क्योंकि किराए भरना होता है, सब कुछ सिलेंडर लाओ, मतलब सिलेंडर भी अब सब पता है यहीं रह रहे, तो अब सिलेंडर लगेगा, सब कुछ खाने पीने का, तो बहुत दिक्कत होती है। तो आप भी दोस्तों ये सब समझ सकते हैं। आप भी दोस्तों बिल्कुल सिलेक्शन होगा, तो आपको दोस्तों जो है लगातार बने रहना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। कभी ना कभी दोस्तों जरूर से, अगर आप लगातार चलते रहेंगे दोस्तों, चलते रहने से ही सफलता है, रुका हुआ तो पानी भी बेकार हो। कभी ना कभी दोस्तों और कहीं ना कहीं आपका दोस्तों सिलेक्शन जरूर से होगा। और ये दोस्तों भगवान से दुआ करता हूँ आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी मत छोड़ेगा। बहुत से अभ्यर्थी दोस्तों ऐसे होते हैं कि जब फॉर्म आते हैं, जब भर्ती निकलती है तब तैयारी करते हैं। ऐसा दोस्तों आपको नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों नीतू देखिए मैंने बताया कि पहले से पता था कि भर्ती आएगी दोस्तों, उसी का फल है कि आज सिलेक्शन हुआ है। जो फॉर्म आने के बाद दोस्तों तैयारी करते हैं फिर थोड़ा मुश्किल पड़ता है, ये थोड़ा नहीं दोस्तों बहुत मुश्किल पड़ता है। तो अंत दोस्तों क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो नीतू कुछ कहना चाहती है। तो मैं लास्ट में कुछ कहना चाहती हूँ जिससे कि आपको प्रेरणा मिले और आप भी हमेशा मोटिवेट रहे। तो जैसे राम ने रावण को कैसे हराया, तो राम ने सबसे पहले जाना कि रावण को कैसे हराना है, उसके बारे में पूरी जानकारी ली। उसकी नाभि का पता लगाया कि नाभि उसकी कमजोरी है और उसे हराया जा सकता है। और ऐसे ही जब आपको पता हो कि दुश्मन की कमजोरी क्या है, उसकी ताकत क्या है, तो आप उसे हरा सकते हो। तो हमारा टारगेट है पेपर निकालना, सिलेक्शन लेना। तो उसके लिए हमें उसके बारे में जानना होगा, उसका सिलेबस क्या है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसी से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी अपनी तैयारी करते रहिए। आशा है कि आप निरंतर अपनी तैयारी करेंगे और अच्छे से पेपर देंगे। और आप जब पेपर देने जाते हो तो एग्जाम का प्रेशर आपको नहीं लेना है। जैसे आप स्कूल कॉलेज में पेपर देते हो वैसे ही दे देना है। इससे हमारा फायदा ये होगा कि हमें जो नहीं भी आता प्रश्न, हम उसको भी सही कर ले जाते हैं। तो ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं कल जा रही हूँ ट्रेनिंग में और फिर मिलूंगी ब्लॉग बनाते हुए। तो बहुत जल्दी दोस्तों जब ट्रेनिंग से आएगी, हमेशा दोस्तों अब यूट्यूब से ही जुड़े रहेंगे। बाकी दोस्तों आप लोग भी सिलेक्शन लीजिए, बाकी फिर यूट्यूब पर आप भी धमाल मचाइए।